केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का आमजन बजट पेश किया। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में आमजन के लिए किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। नौकरी पेशा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की आस लगाए बैठे थे, लेकिन बजट में इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उधर इंपोर्टेड वस्तुएं भी महंगी कर दी गई, लेकिन गृहिणी की रसोई में काम आने वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट के बाद जय स्काई न्यूज चैनल ने जानी शहरवासियों की प्रतिक्रियाएं। आम बजट की घोषणा की, उसमें महिलाओं के लिए कोई खास उन्होंने बजट की घोषणा कुछ की नहीं, महिलाओं को उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां की वैकेंसियां निकाल नहीं रही है अभी तक रीट की, और ये दूसरी वैकेंसियों की अभी तक कोई पोस्टिंग हुई नहीं है। तो ये सरकार का बजट कोई ज़्यादा फायदेमंद है नहीं और किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी बजट में किसी और को कोई आम पब्लिक को कोई राहत नहीं मिली है। बजट आया उसके लिए गृहिणियों के लिए कोई भी उसके अंदर राहत नहीं है। गैस की टंकी भी महंगी है और खाने पीने के सामान सारे महंगे हैं, उसमें कोई सस्ती वाड़ा नहीं करा गया। और बच्चों ने जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स दिए उनके रिजल्ट और उनकी नौकरी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है और बेरोजगारी बहुत हो रही है और इस गृहिणियों को तो कुछ भी फायदा नहीं है इस बजट से। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है और शिक्षकों के लिए उन्होंने और गृहिणियों के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे कि उनको राहत मिल पाए। शिक्षा के संदर्भ में देखे जाए तो जो शिक्षक छात्र हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी नौकरी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। पिछली नौकरी जो पेंडिंग थी वो भी अभी सफ़र कर रही है, तो ये मान सकते हैं हम कि अभी उन्होंने बेरोजगारों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं किया है। आज जो सरकार ने बजट हमें लागू किया है उसमें आप देखेंगे कि जैसा कि जो शिक्षा पे बजट आया है उसमें कोई भी राहत शिक्षा से संबंधित नहीं दी है। और जो शिक्षक हमारे युवा भाई और जिनमें बहुत टैलेंट है, जो प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिसके अंतर्गत उनको कोई सरकारी नौकरी मिले। और सरकार ने 2 साल 3 साल पहले जो योजनाएं बनाई थी वो अभी तक कोई भी लागू नहीं करी है। तो काफी मतलब दुख का विषय है कि कोई भी शिक्षा से संबंधित कोई भी बजट में ऐसा कोई राहत हमें नजर नहीं आ रही है। सरकार ने भी बजट पेश किया है, उसको देख के मेरे को काफी निराशा हुई है, निराशाजनक मतलब महसूस हो रहा है, क्योंकि जो आज अपने इतने युवा है जो इतना भटक रहे हैं उनके लिए ना तो कोई नौकरी का कोई प्रावधान है। जो इतना शिक्षक है जो प्राइवेट में इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई भी ऐसा नौकरी का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और बहुत से युवा जो अभी घूम रहे हैं उनके लिए भी कोई कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी इतने टाइम से जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो गैस की टंकियों के जो रेट इतने जो ऊपर जा रहे हैं गृहिणियों के लिए और जो आम आदमी है उनके लिए, मतलब उसमें कोई ना तो कोई सब्सिडी दी है ना कुछ है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि आज की जो वर्तमान की जो कंडीशन को देखते हुए, जो अभी हम इतने बड़े कोविड से भी सफर कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को में और भी कुछ होना चाहिए और बदलाव जरूरी है। आज के इस बजट को देखकर फिर हैरानी हुई हमें, क्योंकि आम आदमी के लिए बजट नहीं बना है। देख सकते हो गैस की टंकी, जो आम एक आदमी का रोज सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे जीवन काम करता है और करते करते जब रोटी बनाता है तो गैस की टंकी के भाव सुनता है तो उसकी भूख मर जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस महंगाई को देखकर इस बजट को देखकर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हमने आशा की थी कि कम होगी, लेकिन वो भी कम नहीं हुई दोस्तों। ये महंगाई बड़ी परेशान कर रही है एक आम आदमी को, और एक आम आदमी को सरकार से यही राहत चाहिए कि आम आदमी को देखते हुए अपने सिस्टम को ऑपरेट करें, सिस्टम को चलाएं।